पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसके पीछे तक के पैसेज को कवर करा दिया था। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे के पैसेज को कवर करेंगे। आई ट्राइड टू साउंड सेवर। आई ट्राइड मैंने प्रयास किया, टू साउंड सेवर कठोरता दिखाने का। नाउ अब आई रियली मीन दिस। अब मेरी बात सुनिए। था अब मैं समझ गया हूँ, वास्तव में मैं समझ गया था, तो मैंने कहा कि अब मेरी बात सुनिए। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन। इफ़ यू डोंट, यदि आपने कट कम नहीं किया हिज फूड उसके खाने को, राइट डाउन यदि आपने उसके खाने को कम नहीं किया, एंड गिव हिम और उसे नहीं दिया मोर एक्सरसाइज ज़्यादा व्यायाम, अर्थात यदि आपने उसके खाने को कम नहीं किया और उसे व्यायाम नहीं करवाया, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो यह वास्तव में बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको कठिन बनाना चाहिए, अर्थात आपको मजबूत बनाना होगा। योर हार्ट, अपने हृदय को, एंड कीप हिम और रखना होगा, ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, एक स्ट्रिक्ट डाइट रखना होगा, यानी दिन का सिर्फ 2 बार उसे भोजन देना होगा। स्ट्रिक्ट डाइट का मतलब ये होता है। मिसेस पॉम्फ्री व्रंग, मिसेस पॉम्फ्री व्रंग हर हैंड्स। मिसेस पॉम्फ्री ने व्रंग का मतलब मला, हर हैंड्स का मतलब अपने हाथों को। मिसेस पॉम्फ्री ने अपने हाथों को मला। ओह अरे, आई विल मैं ज़रूर करूँगी। आई के साथ सेल लगेगा तो मैं करूँगा, अगर विल लगाया तो ज़रूर बोलेंगे, तो आई विल मैं ज़रूर करूँगी। मिस्टर हेरियट से कहती हैं कि मिस्टर हेरियट मैं ज़रूर करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, मैं समझ गई कि आप सही बोल रहे हैं। बट लेकिन इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, यह बहुत ही कठिन है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही ज़्यादा कठिन है। सी सेट ऑफ हेड डाउन, उन्होंने अपने सिर को नीचे झुकाया। सी सेट ऑफ हेड डाउन, उन्हें अपने सर को नीचे झुकाया। अलोंग द रोड, और रोड की तरफ चली गई। एज, जैसा कि, इफ डिटरमाइंड, उन्होंने निश्चय कर लिया था। टू पुट, रखने का। द न्यू रिजिम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, तुरंत ही नई व्यायाम कराने का और एक स्ट्रिक्ट डाइट देने का। आई वाच्ड दियर प्रोग्रेस विद ग्रोविंग कॉन्सरेंट। आई वाच्ड मैंने देखा, दियर का मतलब उन्हें, प्रोग्रेस का मतलब आगे, विद ग्रोविंग बढ़ते हुए, कॉन्सरेंट का मतलब चिंता के साथ, मैंने उन्हें चिंता के साथ आगे बढ़ते हुए देखा। ट्रिकी वाज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट। ट्रिकी वाज टॉटरिंग, टॉटरिंग अलॉन्ग का मतलब होता है लड़खड़ाना। ट्रिकी लड़खड़ाते हुए जा रहा था। इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, अपने छोटे से ट्वीट कोट को पहने हुए, अपने छोटे से ट्वीट कोट को पहने हुए ट्रिकी लड़खड़ाते हुए चल रहा था। ही हैड होल अ वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स, उसकी अलमारी ऐसे कोटों से भरी हुई थी। फॉर द कोल्ड वेदर, सर्दियों के लिए कोट जो थे अलग थे। रैन कोट, और एक रैन कोट था। फॉर द वेट डेज, बरसात के दिनों के लिए, यानी उसकी अलमारी ऐसे कोटों से भरी हुई थी। सर्दियों के लिए अलग कोट था और एक बरसात के दिनों के लिए अलग कोट पड़ा हुआ था। ही स्ट्रगल्ड ऑन रिंग ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, वह बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। और हार्नेस का मतलब होता है गाठी, और अपनी गाठी से, रिंग ड्रॉपिंग का मतलब दबा हुआ था। ही स्ट्रगल्ड ऑन रिंग ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, वह बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था और अपनी गाठी से दबा हुआ था। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर, कि अब मैं ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहूँगा, अर्थात मैं ज़्यादा दिनों तक नहीं चलूँगा। आई हियर्ड, मैं सुनूंगा, फ्रॉम मिसेस पॉम्फ्रे, मिसेस पॉम्फ्रे से, यानी कुत्ता सोचता है कि अब मिसेस पॉम्फ्रे मुझे सूचना देंगी कि अब मैं ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहूँगा। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विथिन अ फ्यू डेज, वह प्रत्याशी बुलावा, काल का मतलब आ गया था। द एक्सपेक्टेड कॉल का मतलब प्रत्याशी बुलावा, केम का मतलब आ गया था, विथिन अ फ्यू डेज कुछ ही दिनों में, वह प्रत्याशी बुलावा कुछ ही दिनों में आ गया था। मिसेस पॉम्फ्री वाज डिस्टर्ब्ड, मिसेस पॉम्फ्री बहुत ही परेशान थी। ट्रिकी वुड इट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड, मना कर दे रहा था। इवन, यहाँ तक कि हिज फेवरेट डिशेस, अपने पसंदीदा डिशेस को, अपने पसंदीदा चीज़ों को भी। एंड बिसाइड, और इसके अलावा, ही हैड बॉट्स ऑफ वोमिटिंग, वह उल्टियाँ कर रहा था। एंड बिसाइड्स ही हैड बॉन्ड्स ऑफ वोमिटिंग, और इसके अलावा, एंड बिसाइड इसके अलावा, ही हैड बॉट्स ऑफ वोमिटिंग,
वह उल्टियाँ कर रहा था, यानी वह अपनी पसंदीदा चीज़ों को भी मना कर दे रहा था और इसके अलावा वह सिर्फ उल्टियाँ कर रहा था। ही स्पेंट, उसने खर्च किया, वह बिताता था ऑल हिज टाइम, अपने पूरे समय को लिंग, लेटे हुए, ऑन अ रस पेंटिंग, हाँफते हुए, वह अपने पूरे समय को लेटे हुए हाँफते हुए बिताता था। डिड नॉट वांट टू गो, कहीं भी जाना नहीं चाहता था। फॉर वॉक्स, टहलने के लिए। डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, और कुछ भी नहीं करना चाहता था, यानी सिर्फ लेटे हुए हाँफ रहा, कहीं जाना नहीं चाहता था और ना ही कुछ करना चाहता था। आई हैड मेड, मैंने बना लिया था। माई प्लान्स, अपनी योजना। इन एडवांस, पहले से ही, मैंने अपनी योजना पहले से ही बना लिया था। द ओनली वे, केवल एक ही रास्ता था। वाट टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस, यानी ट्रिकी को ठीक करने का केवल एक ही रास्ता था, ट्रिकी को घर से बाहर निकाला जाए। फॉर अ पीरियड, एक समय के लिए, यानी कुछ समय के लिए ट्रिकी को घर से बाहर निकाला जाए। आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया, दैट मतलब कि ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, कि उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए। फॉर अबाउट फोर्ट, यानी 2 सप्ताह के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए। टू केप्ट, रखने के लिए। अंडर ऑब्जर्वेशन, ध्यान। द पुअर लेडी, बेचारी महिला। ऑलमोस्ट, लगभग। स्वर्ण का मतलब परेशान थी, दुखी थी। बेचारी महिला लगभग दुखी थी। शी वॉज श्योर, उसे पता था तो उसे अच्छी तरह से पता था। ही वुड पैन, कि वो उसे, ही वुड पैन, उसे दुखी होगा, यानी कुत्ते के बारे में बताया जा रहा है कि उसे दुखी होगा। एंड डाई, और वो मर जाएगा। इफ़, यदि। ही डिड नॉट सी हर, यदि वह उसे नहीं देखता है। मिसेस पॉम्फ्रे बताती हैं कि उसे दुख होगा यदि वह मुझे नहीं देखता है। हर एवरी डे, प्रत्येक दिन।